पंगा लेगा? टूर्नामेंट में एक दूसरे को खत्म करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे। तुम दोनों ही चुन लिए गए हो। तुम्हारे पास स्पॉन्सर ढूंढ के एंट्री फी जमा करने के लिए 1 महीना है। अब जाओ। इतने सालों बाद तूने वापस आने का फैसला किया और मुझे बताया भी नहीं। तूने सोचा कि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। छोटे, तुझे मेरी याद नहीं आई? मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूं, मैं यहाँ टूर्नामेंट के लिए आया हूं। मैक्स, इस घटिया चीज को पीना बंद करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भाड़ में जा। मैक्स, मेरी बात का जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैक्स, क्या कहना चाहता है तू? हम फिर से एक खुशहाल परिवार बनकर रहे हैं। मेरा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू ये क्यों कर रहा है। ये जगह तेरे लिए नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बन सकूं, इस कला की इज्जत कर सकूं जो कि तुम कभी नहीं कर सकते। तो फिर आजमा कर देख लेना। जरा खुद को देखो, शराब ने तुम्हें निगल लिया है। कोई कहेगा कि तुम ये टूर्नामेंट जीत सकते हो? तुम्हें क्या लगता है सीफू जब तुम्हारी ये हालत देखेंगे? सीफू और भाड़ में जाए तू, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ठीक है? तू ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा।
से कुछ चाहिए क्या? वो पागल है क्या? मार उसे। ये क्या कर रहा है? तुम्हारा हिस्सा। जीतते रहो और इनाम मिलता रहेगा। शुक्रिया बॉस। हेलो डॉक्टर ग्रीन कर दिया। भाई। मेरी फाइट कैसी लगी है? ड्रिंक है ना, खोल उसे। चलो जश्न मनाते हैं। चीयर्स। ओह मेरी गलती है। आज मेरा टूर्नामेंट का ट्रायल था और मैंने क्लियर कर लिया। अरे वाह, मैं भी सेलेक्ट हो गया सच हूँ। में? अरे वाह दोस्त, वाह। बात है। दोनों ही हो भाइयों का हो गए। गया। बहुत टैलेंटेड हूँ मैं, मेरा तो होना ही था। वुहान मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, ये तो सौदे का हिस्सा है, पता है ना? मुझे भी एक स्पॉन्सर चाहिए। एक बात बताऊं मैं, यहाँ बैठा कोई भी तुम्हें स्पॉन्सर कर सकता है, खासकर अच्छा? तुम्हारे नशे वाले मुक्के को। लोग वही तो देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया यार। उन्होंने ट्रायल में तुम्हारे साथ किसको भिड़ाया? मेरे भाई को। सगा भाई? हाँ, मेरा भाई और मेरे गुरु सीफू शहर में आए। एक मिनट, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो तुम्हारे सीधे साधे भाई को स्पॉन्सर कर रहे हैं और तुम्हें नहीं? पता है उन्होंने मेरे साथ किसको रखा? पिछले साल का विनर, वो कमीना दैत्य का कर्चा किंग कॉन्ग यार। उनमें से कुछ पहचान वाले ने हम पर हमला करने की कोशिश की थी, बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीके से। मैं तो बस अरे छोड़ यार। सुनना भाई, वो लड़की कौन है वहाँ? पहले कभी देखा नहीं उसे। वो वीना है। वो हर चीज में है, जैसे पोकर, स्पोर्ट्स, mahjong, जुआ, और अब वो इस फाइट में भी दांव लगा रही है। तो उसके पास बहुत पैसे होंगे। अरे बहुत पैसे हैं उसके उससे पास। बात करता हूँ। बात करने जा रहे हो? मेरी भी करना। अच्छी खबर लेकर वापस आना भाई। हेलो, हेलो। मैं मैक्स हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम्हारे दोस्त ने मेरा 5,000 का नुकसान करा दिया। आपने गलत दाव लगाया था। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। ये बदल भी सकता है, किस्मत चमक सकती है। हाँ चलती हूँ। रुकिए प्लीज, माफी चाहता बोलो। हूँ, आपने गलत समझ लिया। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं अगले हफ्ते लड़ने वाला हूँ। मुझ पर दाव लगाइए, मैं एक अच्छा फाइटर हूँ, आपके लिए पैसे जीतूंगा। मैंने अभी नारा का टूर्नामेंट भी क्वालिफाई किया है, उसके बारे में जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ, हम भी इसमें शामिल हुए हैं। हे बेब, हम, क्या बात है। लगता है अगले हफ्ते मैं लड़ने वाला हूँ। ये टूर्नामेंट के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग होगी। हेलो भाई, मैं रिन हूँ। ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मैं मैक्स यान हूँ, लॉक लैंग सिटी का बेस्ट फाइटर। कभी सुना नहीं मैंने। जल्दी सुनोगे। ओके चलो फिर अब चलते हैं। अच्छा लगा मिलके, फिर कभी मिलते। हाथ वाली तकनीक, हस्तविक्षेपण, लटकती हथेली, टाइगर क्रेन टेक्निक, छाया रहित हथेली। मुझे माफ क्या कर है दीजिए, इतने स्लो? फेल हो गए। मुझे माफ कर दीजिए सीफू। मैंने सोचा नहीं कि सोचा नहीं, सोचोगे तो फेल हो जाओगे। मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरे बारे में जानते हो और वो और विदेशों में मिली सफलता के बारे में भी जानते हो। अब हम वापस आ गए हैं और अब तुम आ गए हो वही सब शानदार मूव्स सीखने।
लेकिन आपको इनके बारे में सोचना पड़े तो ये मूस बेकार है। क्या शेर सोचता है कभी हमला करने से पहले, या वो फिर बस जानता है? इंद्रियों के माध्यम से स्वाभाविक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करता है। कोई भावना नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ गहरा। और तुम सब में वो है। क्या तुम उसे सहज सकते हो? और यही मैं सिखाता हूं। देखो भाई, मुझे तो ये सब बकवास लग रहा है। मैक्स, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अब जब मेरे पुराने गुरु वापस एक्शन में आ गए हैं तो मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना था। मैक्स, बहुत समय के बाद मिल रहे हो। हाँ सीफू, और अब भी आप इस कमीने के साथ हैं। दूसरों की इज्जत करो और नशे में ना हो तो आना। इज्जत गई भाड़ में। मुझे पता चला है कि आप इसे टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। तुम नहीं समझोगे। सही कहा, मैं नहीं समझूंगा। आपको अपने होनहार स्टूडेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए। जो कभी तुम थे। देखो, तुमने सुन लिया ना सीफू ने क्या कहा? रुक जा, मैं बात कर रहा हूं ना। दफा हो जा। तू क्यों दफा नहीं हो जाता? तेरी तो इसे इस तरह से किया जाता है। बहुत हो गया। मैक्स, घर जाओ और खुद पर गौर करो। जैसे मुझे यहां रहने का शौक है। क्या रे? आज के लिए इतना ही काफी है। कल सब सही समय पर आएंगे। वो, तुम रुको जरा। वो, मुझे बताओ। सीफू, बस हमारा यहां वापस आना और मैक्स का ऐसा रूप देखना। आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं हराया था, कभी भी नहीं। तुमने उसे नहीं हराया, उसकी भावनाओं ने हराया है। सीफू, सीफू, आखिर हम यहां वापस ही क्यों आए? क्या वजह है आने की? क्या आप भूल गए पिछली बार क्या हुआ था? इस बार वैसा नहीं होगा। मैंटिस का टूर्नामेंट ये लालच और हिंसा का एक अनोखा खेल है। इससे आने वाला पैसा अंडरवर्ल्ड के पास जाता है और उन्होंने इस शहर को निगल दिया है। लेकिन अगर हम वहां जाकर ईमानदारी और सम्मान के साथ लड़ते हैं तो हम साबित कर सकते हैं कि उनके सारे पैसे और चालबाजी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीफू, मैक्स का क्या? ईमानदारी, सम्मान, वो इन सब चीजों को नहीं मानता। वो बस मुझे मारना चाहता है। आपने देखा ना वो मुझसे कितनी नफरत करता है। हाँ ठीक है मैक्स, उसे मदद की जरूरत है दलदल की जिंदगी से बाहर आने के लिए। तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए। मार्शल आर्ट फाइटिंग के एक अच्छे उदाहरण बनो तुम। यह हमारी जिम्मेदारी है और ये शहर भी। सीफू, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। ये कोई आसान फैसला नहीं है। कल छुट्टी ले लो तुम और इसके बारे में सोचो। ठीक है।
शुक्रिया सीफू। मैंने कहा ना बस करो और अब निकल जाओ यहां से। तुमने तो उसे मार ही डाला था, लेकिन मारा नहीं, उसे पता था कि कब हार मानी है। लेकिन अब वो कम्पीट नहीं कर सकता। मैंने तो आपके फाइटर पर एहसान किया है, वो वहां एक राउंड भी नहीं टिक पाता। आपके लिए अच्छा हुआ। लो, अपने पैसे ले लो। रख लो, मेरे एंट्री फी के लिए। क्या कहा? मजाक कर रहे हो तुम? नहीं, आपके पास फाइटर नहीं और मुझे स्पॉन्सर चाहिए। आपने देखा ना मैंने क्या किया, मेरे लिए आसान है। मेरी स्किल हम दोनों की लाइफ बदल सकती है। क्या कहती हो? मैं शराबियों के साथ काम नहीं करती। मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। ये लो, छोड़ दिया। तुम्हारी जेब में एक और बोतल है ना? बताओ। है ना? छोड़ो ये सब, मिलकर पैसे कमाते हैं मैक्सियन। यस मैम। इस तरह हंस क्यों रहे हो? मैं तो बस वहाँ खड़े अपने दोस्त को देख रहा हूँ। उसे लड़कियों से काम निकलवाना आता है। वो जो रिंग में है ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। बॉस, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मतलब दोस्त हो या ना हो, जब टाइम आएगा मैं उसे आराम से हरा दूंगा। हाँ, पर उसका भाई भी यहाँ आया हुआ है। हाँ, वो और सीफू वापस शहर में आए हैं और एक नया स्कूल खुला है। उस बुजुर्ग से कहा था मैंने कि वो यहाँ कभी ना आए। दरअसल वो मेरे फाइटर्स को अपने स्कूल में भर्ती कर रहा है। ऐसे बेकार लोगों को भी ले रहा है जो मेरे बिजनेस के लिए खतरा है। हाँ, तो हम टूर्नामेंट में उन्हें सबक सिखा देंगे, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो है, पर दोनों भाइयों से दूर रहो। लेकिन सीफू, मैं चाहूंगा तुम किसी भी तरह उसे ढूंढो और समझाओ उसे कि यहाँ लौटने का ख्याल बिल्कुल अच्छा नहीं है। और तुम्हारे लिए ये कोई बड़ा काम तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब ये तो बस चंद्र, तुम्हारे साथ एक रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम पावरफुल लोगों को नाराज कर रहे हो। ताज्जुब नहीं कि वो तीनों कभी भी तुम पर हमला करते हैं। जाहिर है तुम चाहोगे ऐसे में मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। घर जाकर फैमिली से मिलने का ख्याल भी आता ही होगा। कितना अरसा हो गया होगा तुम्हें अपने बेटे से मिले हुए? उनकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपको बहुत सारा पैसा कमा कर दे रहा हूँ। लगता है आपने मुझे बंधक बना कर रखा है। मैं कब तक ये सब करता रहूंगा? जब तक मेरा हुक्म ना हो सकता है कि मैं ही भीड़ को भड़काऊं और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा दूं। फैसला तुम्हारा होगा। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। शराब छोड़ने के बाद अच्छे लग रहे हो। क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? बस हौसला बढ़ा रही थी। हाँ, बढ़ाते रहिए, रुकने की जरूरत नहीं है। अपनी शर्ट पहन लो। चलो कॉफी पीने चले। मुझे ये बताओ मैक्स, तुम ये टूर्नामेंट क्यों जीतना चाहते हो? 2 कॉफी देना। क्या हुआ? ये पोस्टर देखो जरा। जानती हो ये कौन है? नहीं। ये मेरे मार्शल आर्ट के टीचर हैं। मैं उन्हें अपना सीफू कहता हूं। और वो मेरा छोटा भाई है। हम दोनों साथ गलियों में पले बड़े हैं।
हमारे पास कुछ नहीं था। फिर सीफू ने हमें अपने साथ ले लिया। उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। अन्य बातों के अलावा उन्होंने हमें सम्मान और डिसिप्लिन सिखाया। और फिर मैं बड़ा हो गया, मेरे अपने विचार बन गए। तो क्या हुआ फिर? जैसा कि तुम जानती हो, ऐसी जगह में सम्मान की भी एक सीमा होती है। सीफू चीजों को बदलना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने मेरे भाई को भी मना लिया, पर यह काम नहीं आया। कुछ लोगों ने उन्हें शहर से बाहर कर दिया। भाई भी उनके साथ चला गया, मुझे यहाँ बिल्कुल अकेला छोड़कर। तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर मैं अकेले सरवाइव नहीं कर सकता तो फिर मेरे होने का क्या मतलब। और इसलिए मैं ये टूर्नामेंट जीतना चाहता हूं। लॉक लैंग सिटी में दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं और मुझे उनमें से सबसे बेहतर बनना है। और अब मेरा भाई भी इस खेल में उतर गया है। वो मुझसे ये छीनने की कोशिश करेगा। सब बढ़िया जा रहा है, जानती हो क्यों? मैं उसकी ऐसी पिटाई करूंगा जैसे बचपन में करता था। आपकी कॉफी। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। क्या चाहिए तुम्हें? अपना मुंह बंद कर बुड्ढे। चाहते क्या हो? टूर्नामेंट से दूर रहो और इस शहर से निकल जाओ। तो तुम कितने समय से ट्रेनिंग ले रहे हो? 20 साल से। ठीक है। फोन उठाने वाले हो क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ? मैक्स, मैं वो बोल रहा हूँ। गोल्डन बॉय, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। मैक्स, तुम अभी कभी कुंग फू स्कूल पहुंचो, सीफू ने बुलाया है। मुझे उस बुड्ढे को कितनी बार बताना पड़ेगा कि भाड़ में जाए वो, उससे कोई लेना देना नहीं। मैक्स, समझने की कोशिश करो। डॉक्टर पहुंच रहे हैं, प्लीज जल्दी आओ, क्योंकि मुझे वहां पहुंचने में देर लग जाएगी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम शांत हो जाओ। मैक्स, स्कूल पर हमला कर दिया गया है। कोई वहां आया और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सारे स्टूडेंट्स को बुरी तरह मारा और सीफू को पता नहीं। मुझे वहां होना चाहिए था। तुम क्या कह रहे हो? क्या यही सबसे अच्छा फाइटर था? क्या ये है कायरो का झुंड? आगे बढ़ बुड्ढे, लड़ मुझसे। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। चुप रहे, बकवास बंद कर। तुम भटक गए हो। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं। नहीं, नहीं। तुम वहां जाओ प्लीज। ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। सॉरी। क्या हुआ? सीफू, ओ नहीं, सीफू। क्या हुआ? सीफू, सीफू। अच्छा हो गया तुम आ गए। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वो एक होकर लड़ना। वादा करो। सीफू, तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ। हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसे। मैं वादा करता हूँ सीफू। मैं वादा करता हूं।
परिचित हो, नारा का टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। सभी बोलियां और पेमेंट्स अंदर ही किए जाने हैं। मेरे पीछे आओ। वाह, बहुत अच्छा, मजा आ गया। देखो तो कौन आया है। क्या तुम्हें वो मैसेज नहीं मिला जो हमने सीफू को भेजा था? तुम किस बारे में बात कर रहे मैक्स हो? रुको। तुम्हारे होंग एकेडमी के तरीके यहाँ बिल्कुल चलने वाले नहीं हैं। तुम्हारा सीफू शायद ये भूल गया, इसीलिए हमने इस शोजिन को उन्हें याद दिलाने के लिए भेजा था। शोजिन, मैक्स, ये सही वक्त नहीं है। शोजिन, गुस्सा रिंग में दिखाना। मैक्स मैक्स यह तुम्हारा कमरा होगा। उम्मीद है तुम्हें रेस्ट मिल गया है क्योंकि पहली फाइट तुम्हारी होने वाली है। हमारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं। मैक्स, हाँ, शोजिन ऐसा क्यों करेगा? मैक्स, दिमाग शांत रखो। हमें जीतने के लिए शांत दिमाग की जरूरत है, समझे? सुन रहे हो ना मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बढ़िया। नमस्कार देवी और सज्जनों, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली मेंटिस नारा का टूर्नामेंट में आपका स्वागत करती हैं। शुरू होने वाला है। नियम सिंपल है, एक राउंड जीतने पर नगद पुरस्कार मिलेगा और अगले राउंड में राशि दुगनी हो जाएगी। फाइट के दौरान सरेंडर करें, राउंड्स के बीच में नहीं। अगर हार गए तो सब कुछ खो दोगे। स्पॉन्सर्स वीआईपी रूम में कभी भी आ जा सकते हैं, दांव लगाने के लिए, फाइट देखने के लिए या फिर व्हील ऑफ स्टील को घुमाने के लिए। हम जल्द ही मैक्सियन बनाम स्पीडीटी के मुकाबले से शुरुआत करेंगे। तुम जीत सकते हो। फाइटर्स कृपया अखाड़े में आ जाएं। मैक्सेन, मेरे साथ आओ। बेशक मैं कर सकता हूँ। देवियों और सज्जनों, युद्ध कला के विकास के अगले चरण के लिए तैयार हो जाइए। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब दांव लगाने का समय आ गया है क्योंकि हम मैक्सियन बनाम स्पीडीटी के साथ पहले दौर की शुरुआत कर रहे हैं। स्पॉन्सर वीना मैंटिस वीआईपी रूम में आपका स्वागत करती है। तीन, दो, एक। सब कुछ मैक्स पर लगा दो। मैक्स ने इसे अपने जाल में फंसा लिया है।
क्या तुम इससे खुश नहीं हो? मैं तो बस कह रहा हूं। तुम शायद भूल गए हो, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, ठीक है? तू मुझे मारना चाहता है? मारना। मैंने कहा था तुमसे। ये उसने कैसे किया? लगता है पीडीटी हार मान चुका है। यस यस। क्या उसके स्पॉन्सर्स मैच जारी रखना चाहते हैं? मैंने इसे हरा दिया। मोटर माउथ स्कूल से पीडीटी के स्पॉन्सर से अभी खबर आई है कि वो अब खेल में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्हें निकल जाना चाहिए। अगले साल की शुभकामनाएं। इसका मतलब है इस राउंड के विजेता है द फ्यूरियस मैक्स येन। अब वो दुगनी राशि के साथ अगले दौर में पहुंच चुके हैं। नहीं, ये बकवास है। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता मैं ये। बेकार तरीके से लड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया उसने। क्या बात है, वो अच्छा खेल रहा था। यस। मैं बताता हूँ तुमको, अच्छा खिलाड़ी है वो। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। आज रात की पहली जीत के लिए आपको बधाई हो। आप जानती हैं मैं कौन हूँ? बेशक जानती हूँ, तुम मैंटिस हो। तुम इस खेल को चलाती हो। बहुत खूब। मेरा टूर्नामेंट, मेरा शहर, मेरे नियम। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और कुछ पैसे वाले और शक्तिशाली लोगों को ही स्पॉन्सर करने का मौका मिलता है और उन पर दांव लगाने का अधिकार भी मिलता है। और तुम भी उनमें से एक हो डार्लिंग। अभी के लिए हे, इजी मनी। कैसा किया हमने? बहुत बढ़िया। ये कितने हैं? बहुत है, पर तुम उन्हें एक एक करके गिराने के बारे में सोचो और मैं नोटों के बंडल गिनती हूँ, समझे? अगला मुकाबला वुयन बनाम ग्रेफेस। तुम्हारा भाई तो बहुत इम्प्रेसिव है। हाँ हाँ, वो कमाल का है। हाँ, मेरे पास कुछ और पैसे हैं, मैं जाकर उस पर दाव लगाती हूँ। रुको, ऐसा मत करना। वीना, रुको। पीछे पीछे। इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं?
जाने दो। ऐसा लगता है ग्रे फेस के स्पॉन्सर्स ने मना कर दिया है। वहाँ चल इसका क्या रहा है? मतलब है इस राउंड के विजेता है वुयेन। देवी और सचिनो ये सारे फाइटर्स लकी फाइटर्स हैं। बस कुछ ही समय की बात है जब इनमें से कोई एक स्पॉन्सर व्हील ऑफ स्टील को घुमाएगा और तब शुरू होगी असली तबाही। अब जल्दी करो। मैं इस राउंड में व्हील नहीं घुमाना चाहता, अपने पैसे बचाना चाहता हूँ। अच्छा, अगला मुकाबला शोजिन बनाम मैजिक मनी मार्कर। क्या हाल चाल है दोस्तों? मैं इस फाइट का पहला राउंड शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ बड़ा आने वाला है। हैशटैग लव माई फैंस, हैशटैग टीम मैजिक मनी, हैशटैग फाइटिंग। चलो शुरू करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? चलो मार्कस से। लगे रहो। कहाँ से बात चला रहा था? हाँ? हार में जाओ, हार में जाओ, तुम सब हार में जाओ, तुम सब की ऐसे की तैसे। लगता है मैजिक मनी मार्कर को कुछ मदद की जरूरत है। क्या उसका स्पॉन्सर कुछ मदद करना चाहेगा? क्या? अरे यार, व्हील को घुमाओ, इस व्हील को घुमाओ। देवियों और सज्जनों, ऐसा लगता है कि मैजिक मनी की टीम ने व्हील ऑफ स्टील को घुमाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, अतिरिक्त शुल्क देकर मैजिक मनी मार्कस को इस मुकाबले का रुख बदलने और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए एक बार व्हील घुमाने का मौका मिलेगा। चलो 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 चलो। ये क्या? अरे बाप रे, देखा तुमने ये? हाँ देखा मैंने, मुझे पसंद नहीं है। मेरा इस पर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अब क्या? और अब व्हील घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। वो ऐसा लगता है मैजिक मनी मार्केट की प्लेयर सुन ली गई है। अभी व्हील जाकर रुका है सारी गामा पर और प्ले गेम से लगा हुआ है। मर गए। क्या हुई ना बात? अब मजा चखाता हूँ। आजा। अब क्या तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ व्हील को भी घुमाना पड़ेगा? चलो खेल शुरू करें। अब देखो कैसा मजा आएगा। नहीं नहीं यार, ये ड्रॉप। बहुत बढ़िया। अभी शोजिन ने मैजिक मनी मार्कस की जांग के अंदरूनी हिस्से को काट लिया है। हमें तो यही लगता है देवियों और सज्जनों, जो भी हो अब वो इससे उठ नहीं पा रहे हैं। क्या शानदार राउंड था और आज रात के खेल का ये पहला शिकार था। मैजिक मनी मार्कस ये खेल हार गए हैं और शोजिन जीत गए हैं। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये सब ठीक हो बहुत ही जाएगा। घटिया था। मैं बहुत दुखी चलती रहती है। मैं जाना चाहता हूँ। Acquaintances,
प्लीज मैजिक मनी मार्विन को बाहर तक ले जाए। मैं इसी की बात मैं जा रहा हूँ। अरे मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ है? अरे ये तो कमाल का एक्शन है। नहीं। और अब आप सबके लिए बहुत ही खास पेशकश, पिछले साल का चैंपियन, एक बेमिसाल फाइटर, कर्जैक कॉन्ग। सिर्फ ये देखता हूँ। और जिस फाइटर से उसे लड़ना है वो है डैरियस। मेरा पैसा उस भोले पर लगा दो। तो ये सोचकर कैसा लगता है आपको कि अब से कुछ ही सेकंड में आपका ये फाइटर एक मृत व्यक्ति होगा? इसका उल्टा होगा। मेरे भी लगा ये दो। डायरेस है। मेरे- वो फाइटिंग का एक बेहतरीन नमूना है। वो वेपन का इस्तेमाल कैसे करता है ये देखने लायक है। जाऊंगा। ऐसा लगता है एक बार और व्हील घुमाया जाएगा। अब तो हमें कोई नहीं हरा सकता, हम तो जीत ही गए। और डैरियस ने कॉम्बैट नाइफ के साथ बाजी मार ली है। गलत है ये। आप ऐसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं खुद भी व्हील घुमाने में काफी माहिर हूँ। और अब कर्जैक कॉन्ग के स्पॉन्सर ने व्हील घुमाने का फैसला किया है। तो देवियों और सज्जनों, व्हील घुमाया जा रहा है और व्हील जाकर घुसा है। ओह, हमारे फाइटर के लिए बुरी खबर है। द फाउंटेन पेन। तुम इस पेन से क्या करोगे? अपनी डायरी में मेरी कहानी लिखोगे? कहानी नहीं, मैं तेरी मौत का फरमान लिखूंगा। क्या हुआ जो कॉन्ग बहुत बड़ा फाइटर है? मैं तो अपना पैसा चाकू वाले पर लगा रहा हूँ। मेरा भी वही दाव है। मेरा भी। मेरा पैसा कॉन्ग पर लगाओ। तुम गली के फाइट्स में दाव लगाने वाली अमीर लड़की क्या जूते और शराब पर खर्च करते करते थक चुकी है? अगर तुम्हें गलत फाइटर पे पैसा लगाकर बर्बाद करना ही है तो तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ बच्चे। अबे घुमा के बाद ना। कितना बड़ा उलटफेर। लेकिन मौजूदा चैंपियन से हमने इससे कम की उम्मीद भी नहीं की थी। कर्जैक कॉन्ग ने ये राउंड जीत लिया है। बहुत गलत हो रहा है। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कर सकता है और उसने किया। अगले साल के लिए गुड लक। बेहतर होगा आप मेरी एंट्री फी वापस कर दें। नहीं, यही नियम है। तुम मुझे मना कर रही हो? भाड़ में जाए तुम्हारे नियम।
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और इस टूर्नामेंट को भी। वो आराम से दोस्त, जो हो गया सो हो गया। माहौल को खराब मत करो मेरे दोस्त। क्या कहा तुमने? तूने सुना नहीं कमीनी? हाँ, तुझे लगा मैं डर गया हूं? देखना, पूरे शहर को मैं तेरे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा डार्लिंग। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बस हैरान हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुमने वो शर्त लगाकर बहुत ही समझदारी का काम किया है। इसे अकेला छोड़ दो बुरहान। ये पैसे उसके हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मैं तो बर्बाद हो गया दोस्त। आज का पहला राउंड वाकई बहुत बेहतरीन था। आज रात के दर्शक बहुत ही भाग्यशाली हैं। दूसरे राउंड की शुरुआत करते हुए अब मुकाबला होगा मैक्स येन, वू येन और शार्क बाइट हिटबॉल के बीच में। मेरे लिए दुआ करना। हे, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैंटिस ने एक को गोली मार दी है। क्या? उस फाइटर के स्पॉन्सर को गोली मार दी। मैक्स, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। मुझे जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी। ठीक है। अच्छा, तू तैयार है ना? एक मिनट, ये क्या हुआ? राउंड शुरू होने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि हिटबॉल और शार्क बाइट के स्पॉन्सर व्हील ऑफ स्टील को 2 बार घुमाने के लिए एक साथ हो गए हैं। हाँ, तुम दोनों मरने वाले हो। और आजमा ली अपनी किस्मत। लो, हो गया ना कमाल। हिटबॉल के लिए क्लासिक तलवार। ज्यादा उड़ो मत। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। और शार्क बाइट के लिए ब्लेड वाले घातक पंजे। अब ऊपर वाला ही जाने कि इनसे ये क्या खेल दिखाएंगे। अगर तुम दोनों सच में सच्चे योद्धा हो तो अपने ये हथियार फेंक दो। बहुत बढ़िया, क्या प्लानिंग की है? बहुत हुआ। आराम से मेरे बच्चे। मैं भी व्हील घुमाना चाहती हूँ। फिलहाल राउंड को रोक दिया गया है क्योंकि मैक्स येन के स्पॉन्सर ने व्हील ऑफ स्टील को घुमाने का फैसला किया है। प्लीज यहाँ बैठिए। थैंक यू। शाओलिन आयरन रिंग्स मैक्स येन को मिले हैं और ये उसके लिए बढ़िया साबित होगा।
तुम दोनों तो गए। मैं फिर से व्हील घुमाना चाहती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसके पास पैसा है तो वो कर सकती है। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन एक और नजराना आने वाला है। मैक्स गेम की स्पॉन्सर से उसके साथी की मदद करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। यस! यस! क्या बात है, एक लोडेड पिस्तौल। अब ये मुकाबला एक तरफा हो सकता है, मैक्स और वू येन के लिए। हे, सुन जरा होश में आ, वो हमें मारने आए हैं। तो मैं बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। लड़ूंगा उसूलों से। अब ये क्या हो रहा है? यहाँ सब शौक में हैं। वू येन ने पिस्तौल को ठुकरा दिया है और दर्शकों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं। कम ऑन मैक्स, संभल के। शार्क बॉय ने अपना हथियार खो दिया। प्लीज मेंटेस, हमें भी एक मौका दो। हम कीमत बाद में तय कर सकते हैं, सोचो जरा। पैसों की बात करो और तुम्हारे पास वो नहीं है। मतलब हमें हार माननी पड़ेगी? ये तो बकवास है। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। आखिरी पलों में मजबूत जीत मैक्स येन के नाम, एक कमाल की जीत। और मैक्स येन और वू येन अगले पड़ाव की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अपने गंदे हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। ये सही नहीं किया तुम लोगों ने। मैक्स, ये तूने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू मेरे साथ है या खिलाफ है? क्या तमाशा किया तूने? ओए, मैंने सीफू से वादा किया था कि मैं ईमानदारी से लड़ूंगा। भीड़ के आगे एक आदमी को मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ की बहादुरी है मैक्स? तो क्या तुझे मरना है? क्योंकि ऐसे तो वही होने वाला है। सुनो, तुमने भी सीफू से एक वादा किया था, अपना किया हुआ वादा मत भूलना। मैंने जीतने का वादा किया था। हाँ, लेकिन ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं हो रहा। हमारा मकसद था इनके पूरे सिस्टम को बर्बाद करना। तू ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने कुछ सोचा है। मैं और तुम, हम सबको हराते हुए फाइनल्स तक जाएंगे और फिर लड़ने से मना कर देंगे। तब ये पागल भीड़ होश में आएगी और वो इस टूर्नामेंट के खिलाफ हो जाएगी। तब उन्हें ये सब बंद करना होगा। क्या ऐसा नामुमकिन है? वो तुम दोनों को मार देंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो? और वैसे भी तुम्हें तो बस अपनी बाजी की पड़ी है और तुम्हारे पैसों की। ए, उससे तमीज से बात कर। देखो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि ये माफिया हमारे शहर को ऐसे तबाह कर हमारा दे। शहर? वही शहर जिसे छोड़कर तुम अमेरिका चले गए थे ऐश करने, और आप सोचते हो कि आकर इसे बचा लोगे? पर मैं वापस आया ताकि यहाँ के हालात बदल सकूं और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तेरा। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। पहले पूरी बात सुन लो। यहाँ दाव पर मेरे पैसे लगे हैं और अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो नुकसान नहीं होगा और तुम्हारा वादा पूरा हो जाएगा। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो सुनो, तुम्हें बस ये करना है कि अगले राउंड में जिंदा रहकर फाइनल्स तक पहुंचना है और फिर तुम मैक्स से हार मान लेना। साबित कर देना कि ये सब एक धोखा है, उनके मुंह तक निवाला ले जाकर छीन लेना और इस तरह हम अपना पैसा भी बचा लेंगे। ये मेरा तरीका नहीं है, पर अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर मैं ये करूंगा। मैक्स, मेरा जवाब है तू भाड़ में जा। क्यों मैक्स, क्या हुआ? मैंने बस कह दिया। मैक्स, इस बारे में जरा ठंडे दिमाग से सोच के देख। निकल।
चला जाए यहां से। अब तुम्हें क्या हो गया है? ये अच्छी चाल है, हम जीत सकते हैं। उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। कोई सौदा नहीं चाहिए, कोई धोखा नहीं करना है। ये सारा कुछ एक धोखा ही है मैक्स। यहाँ लोग तुम्हें लड़कर जीता देखने नहीं आए, वो आए हैं तुम्हें मरता देखने। इसलिए बस इनाम के बारे में सोचो और मेरी बात याद रखना, ओके? दिमाग लगाओ, समझे? इनाम तो हम ही जीतेंगे। मुझ पर भरोसा नहीं है या कुछ और बात है? मुझे जीत की परवाह नहीं है। तुम्हें जीत की परवाह नहीं है? फिर तो वो सही कह रहा था, तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। क्या तुम्हें एक बार के लिए मुझे तुम्हारी परवाह है। अब तो भरोसा है ना? हाँ ठीक है। थैंक यू। और अब एक और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। शोजिन और हमारे मौजूदा चैंपियन कर्चेक कॉन्ग की जोड़ी, और सामने है एंगजी और सोरू, मौत के सौदागर। मुझे अपनी बाजी लगाने जाना है। मेरे शहर में आए तुम्हें मुश्किल से कुछ हफ्ते हुए हैं, वू येन, और यहाँ आते ही तुमने चालबाजियां शुरू कर दी। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। ये मेरी टूर्नामेंट है और मैं तुम्हें इसे तबाह करने नहीं दूंगी। मैं हार मानूं या ना मानूं ये मेरी मर्जी है, और तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकती। इसलिए तुम मुझ पर धौंस जमाना बंद करो। सुनो, कुछ सुनाई दिया? गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, माफिया, पूरी दुनिया भर के सबसे खतरनाक लोग यहाँ शांति से इकट्ठा हुए हैं और अपने खून पसीने से कमाई हुई दौलत यहाँ मजे से लुटा रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैं उन्हें वो देती हूँ जो उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता। ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। ये खेल एक मिसाल है जहाँ जुनून और सुकून दोनों एक साथ मिलते हैं। और तुम्हारी तरह मैं कभी भी अपने उसूल नहीं बदलती हूँ। ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे किए कराए पर पानी फेरो और मेरी दौलत मुझसे छीन लो, या फिर इस कमाल की महफिल को जिसे मैंने अपनी मेहनत से सजाया है, तुम इसे बर्बाद करोगे। इसलिए तुम्हें रुकना होगा वू येन, और तुम लड़ोगे मेरे लिए। और मैं मना कर दूं तो? तुम मारे जाओगे, फिर तुम्हारा भाई मरेगा, और फिर वो लड़की मरेगी, और उसके बाद तुम्हारे स्कूल के हर एक स्टूडेंट की भी जान चली जाएगी। मैं इस धरती से ही तुम्हारी कुंग-फू एकेडमी का नामो निशान मिटा दूंगी। फिर तुम्हारे प्यारे सीफू की मौत सरासर बेकार हो जाएगी। अब ख्याल रहे कि मुझे दोबारा
यहाँ आना ना पड़े, समझे? एक और हैरत अंगेज मुकाबला और इसी के साथ जोड़ियों वाले राउंड की समाप्ति होती है। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे दर्शकों के फेवरेट राउंड से पहले। राउंड 3। ये क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारे बॉयफ्रेंड रिन का शुक्रिया और उसके पैसे का। तुम क्या मेरा फोन चेक कर रहे थे? तुम मक्कार हो, नहीं तुम किसी रईस खानदान से हो। तुम तो हमेशा रिन के पैसों पर ऐश कर रही थी। ये मैसेजेस पिछले महीने के हैं और मैंने कभी नहीं कहा मैं रईस हूँ। लेकिन तुमने कभी मुझसे सच कहा भी तो नहीं। मानती हूँ मैं रिन की दौलत उड़ा रही हूँ, लेकिन ये उधार के तौर पर लिया है और इसीलिए वो फोन करता है मुझे। मैंने तो उससे बात तक नहीं की जब से तुम्हें स्पॉन्सर कर रही हूँ। सच कहा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मतलब निकल गया, उसे दूध में पड़ी मक्खी जैसे निकाल फेंका। वो मैं नहीं थी जिसने उसे अस्पताल पहुँचाया, वो तुम थे। तुमने ही मुझसे कहा था तुम्हें स्पॉन्सर करने को, याद है? तुम्हें उसकी परवाह नहीं, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, ना ही तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तुम्हें लगता है मैं वो के साथ डील करने वाला हूँ? गलत लगता है तुम्हें। मैं तरीके से उसकी बैंड बजाने वाला हूँ। लैंग के वासियों, क्या आप तैयार हैं फ्री फॉर ऑल राउंड के लिए? राउंड 3। सारे फाइटर्स इस वक्त अरीना के पास पहुंचे। मेरी लड़ाई का वक्त हो गया है, रास्ता छोड़ो मेरा। हाँ बिल्कुल दर्शकों, एक ही समय पर यहाँ पर 4 मुकाबले होने वाले हैं। शुरुआत तो ऐसे ही होगी, कोई नियम नहीं होंगे कि कौन किससे भिड़ेगा। ये लो, सब लगा दो, सारा पैसा मैक्स और वू पे लगा दो। यहाँ तक पहुँचे सारे लड़के आ चुके हैं और अब जंग शुरू होने वाली है। इनमें से जो 2 बचेंगे वो होंगे हमारे आखिरी दावेदार। मैदान में है कच्चे कौन द चैंपियन, मैक्सियम द फ्यूरियस, William the Fearless, Templar the Mysterious, Ego the Assassin, Vampire the Cannibal, Shojin the Remorseless, Khofnak Truner और शातिर Slick Sinner। इसे नरा का टूर्नामेंट नहीं कह सकते। अगर हमने यहाँ कोई भी कसर छोड़ दी तो अब सारे स्पॉन्सर अपनी किस्मत व्हील पर जल्दी आजमा लीजिए। अगर एक बार खेल शुरू हो गया तो व्हील घुमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो 2 लड़के जीतेंगे वो फाइनल में मुकाबला करेंगे। गौन को मिला है कुठार, मैक्सियन को मिली है लाठी। मुश्किल हो सकती है क्योंकि टेम्पर को मिली है गुलाबी छतरी। लड़ाई दिलचस्प होगी। वैम्पायर को मिला है खंजर। क्या बात है। लगता है आज किस्मत ईगो के साथ भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी बस एक सस्ती सिगरेट है। लेकिन उससे भी कमजोर कोई है तो वो है वुयन, क्योंकि उसने एक बार फिर हथियार लेने से इनकार कर दिया है। आज तो तू बच गया। वैसे भी मेरा जिंदगी से मन भर गया था, अब मरना ही है तो देर क्यों करना। स्लिक सिनर को मिला है बड़ा छुरा और शुरकिन थ्रोइंग स्टार ट्रूनर को मिले हैं। ये दोनों खतरनाक हो सकते हैं। शोजिन को मिला है कटीले तारों वाला बेसबॉल बैट। ये हथियार उसके हाथों में भयानक साबित हो सकता है। योद्धा पूरी तरह से तैयार हैं, तो अब शुरू करते हैं। मुकाबले के चंद पल ही गुजरे हैं और कॉन्ग ने अभी से मैक्सियन को पछाड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रूनर ने भी शोजिन और स्लिक सिनर दोनों को ही खतरना शुरू कर दिया है। देखते हैं ये सब कब तक चलेगा।
लोगों का सफर खत्म हो गया, लेकिन वो अकेला नहीं गिरा। लगता है ग्रेवियर का सफर भी यहीं तक था। अरे नहीं, यस, आज दिन ही खराब है। बचे हैं। सिर्फ एक और योद्धा को हारने की देर है और फिर हम आखिरी मुकाबले के लिए बढ़ सकते हैं। तो ये क्या होने वाला है? तुम होश में तो हो मैक्स? ये कोई टाइम है शराब पीने का? अपना काम कर। तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। अच्छा, मैक्स को देख रहे हो? कितना कूल है, कितना शांत खड़ा है। वही जीतने वाला है। हाँ, मैक्स ही जीतेगा। ऐसा मत करना। छाया रहित हथेली। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? ये तो कमाल हो गया देवियों और सज्जनों, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे पता है तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, और अब अगर वो फाइनल राउंड जीत भी गया तो भी ये जीत नहीं मानी जाएगी और तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो तुम इस जगह से खाली हाथ ही लौटोगी, और अगर वो हार गया और तुम्हारे पैसे डूबे तो देखो, मुझे यकीन है कि हम कुछ तो हल निकाल ही लेंगे। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो? तुम एक सड़क छाप हो। देवियों और सज्जनों, अब तक के मुकाबले वाकई हैरान करने वाले थे। हम सबने होश उड़ने वाले कारनामे देखे जो किसी खेल में नहीं हुए, और अब यहाँ से लौटने वाला हर शख्स कह सकता है कि उसने इतिहास को रचते हुए देखा है। लेकिन यहाँ नराका टूर्नामेंट में हम अपने वादे को निभाना जानते हैं, और अब कुछ ही पलों में जैसे ही अखाड़ा तैयार हो जाएगा, फिर होगा फाइनल राउंड। मैं मरा नहीं हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मैं लड़ सकता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। हट जाओ। चुप करो, शुक्र मनाओ कि जिंदा हो। वीना, वीना, ये देखो, मैं यहाँ हूँ। होशियारी मत दिखाओ, वो लड़की दाव हार चुकी है। वो अब मैंटिस की गुलाम है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी परेशानी कम कर देता हूँ, तुम्हारी फैमिली को खुद मार देता हूँ। फैसला तुम्हारा। तो देवियों और सज्जनों, घड़ी आ चुकी है जिसका आपको इंतजार था। द फाइनल राउंड। कौन जीत का परचम लहराएगा? Who is the fearless?
फिर दर्शकों का चहेता शोजिन द रिमोर्सलेस। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस लड़ाई का अंजाम होगा सिर्फ मौत। अपने दांव जल्दी से लगा लीजिए स्पॉन्सर। ठीक पिछले राउंड की तरह ही इस बार भी इजाजत बस एक व्हील स्पिन की ही मिलेगी। पासा पलट गया मोहतरमा। व्हील स्पिन मिला ही नहीं। मैं स्पिन करूंगा। क्या? सॉरी, क्यों? समझ लो कि पैसे बहुत है उड़ाने के लिए, और मेरा दाव वो पर, और उसके लिए स्पिन करूंगा मैं। तुम जैसा चाहो, मुझे मंजूर है। एक धारदार तलवार फू येन के लिए। क्या करूं? अरे कर क्या रहा है? परेशान मत हो यार, फैसला तुम्हारा ही था। ये तो कमाल हो गया शो जिन के लिए, क्योंकि इस स्पिन ने उसे दिला दिया है 20 सीरम। इससे उसकी रफ्तार, फुर्तीलापन और ताकत बढ़ जाएगी। वरना अच्छा नहीं होगा। अगर जिद करेगा तो तुझे तेरे सीफू के पास पहुंचा दूंगा। उस दिन तू मुझसे नहीं मिला था ना, अब मैं दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। तेरा 20 सिरम तो बह गया। अब आजा, मर्दों की तरह लड़ते हैं, डरपोक।
प्लीज मुझे मार दो, मुझे मार डालो। चला जा यहां से। मैंने कहा चला जा। नहीं जा सकता। वुहान और मैंटिस मेरे परिवार को मार डालेंगे। प्लीज मुझे मार डालो। मैं हुआंग कुंगफू का स्टूडेंट हूं। मैंने युद्ध की कला सीखी है, पर यह टूर्नामेंट, ये मेरा तरीका नहीं है। उसे डिस्क्वालीफाई करना ही होगा। मैं हार मानूंगा ही नहीं। बकवास मत करो। मेरा पैसा लगा हुआ है और तुम्हारा आदमी हार गया है। मैंटिस, फैसला सुनाओ। दर्शकों धीरज बनाए रखें, हंगामे की जरूरत नहीं है। मेरा इस पे पैसा लगा है, ये सही नहीं है। गलत कर रही हो हाँ, तुम। बिल्कुल। अब बस करो। फैसला जल्दी ही हो जाएगा। मेरे साथ आओ। और हाँ, तुम सब लोग स्पॉन्सर्स, ज्यादा दिमाग मत चलाना। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, पैसे मेरे पास रहेंगे। लड़की को लेकर आओ। भाड़ में जाओ सब। शांत हो जाओ। वू येन, मैंने कहा था कि मेरी बात ना मानने पर क्या होता है। इस आदमी ने तुम्हारे सीफू को मार डाला। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहोगे? खैर, अगर इसकी जान तुम्हें इतनी ही प्यारी है तो सौदा आसान कर देती हूं। या तो इसे मार डालो या फिर इसे मरना होगा। अब और क्या ही रास्ता है तुम्हारे पास? गोली किसने चलाई? किसने चलाई? अब बता तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, बोल। सॉरी वो, जानता हूं ये तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगा, लेकिन जान बचाना जरूरी था। तूने सही किया भाई। वीना, मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो यार। मुझे माफ करो। पुरानी बातें भूल जाओ, सब ठीक है। थैंक यू। वैसे हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते। पैसे लेकर निकलते हैं, ठीक है? ठीक है, रुको। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं, ये सही कह रहा है। तुम पूरे पागल हो यार।
तुम अपनी जान बचाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन ये सीफू को अच्छा नहीं लगेगा। चलो आ जाओ। चलो उठो, धीरे धीरे आराम से। चोरी, धोखेबाजी, मरो सालो हराम सादों तुम। पैसा इधर लाओ, पैसा इधर लाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक बुरहान खान को उसकी दौलत नहीं मिल जाती। हे, तुम हार गए हो बुरहान, साइड हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? बहुत हुआ यार। बहुत मार लिया शोजन। चलो जल्दी निकलते हैं। हेलो, क्या कोई सुन रहा है? मेंटिस, मैं अभी बूथ के अंदर ही कैद हूं। क्या बाहर कोई मुझे सुन पा रहा है? आप सब लोगों को गुड आफ्टरनून और आपका स्वागत है हुआंग कुंग फू स्कूल की ग्रैंड रीओपनिंग में। आज हमारे चहेते हुआंग सीफू की याद में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, कुछ ऐसा जो हम कम ही करते हैं। एक फ्रेंडली स्पारिंग मैच मेरे और मेरे भाई के बीच में, और आप सब देखेंगे कि हुआंग कुंग फू स्टाइल असल में क्या है मार्शल आर्ट्स की दुनिया में। मैक्स, तुम तैयार हो? असली सवाल यह है कि क्या तुम सब तैयार हो? हाँ! आखिरकार तुम्हारी शर्तें मनवा ही ली मेरे भाई। वैसे सच कहूं तो मैं कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे सामने तुम हो। हाँ सही कह रहे हो, शायद काफी वक्त हो गया है, मुझे थोड़ा भूल भी गया हूँ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें थोड़ा नरमी से मारूं? डर गए क्या? चलो देखते हैं। Chested ribs, defeat on my lips. Broken and scared, gone is the fanfare. Whispering roar, lifeless on the floor. Reduced to bones, dead and alone. No light left in my life. I'm going underground tonight.
my love, my peg, my home.